आज की स्टोरी बेस्ट है एक जापानी साइंस फिक्शन फिल्म टेराफॉर्मर्स पर। स्पॉयलर्स आगे हैं, संभल के देखना। फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली है। बैकअप प्लान के तौर पर ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि मार्स के एटमॉस्फेयर को चेंज करके उससे ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए सुइटेबल बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं टेराफॉर्मिंग। सबसे पहले मार्स की सरफेस पर उगाई जाती है एक सिंपल लाइफ फॉर्म मॉस। ये मॉस प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ाकर अर्थ जैसा बना देती है। मॉस को स्प्रेड करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोचेस भेजे जाते हैं। अब ईयर है 2597। टोक्यो में दो क्रिमिनल्स कोमाची और नानाओ पुलिस से भाग रहे होते हैं। क्राउड के बीच भागते भागते फाइनली पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस ने घिरा ही होता है कि एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल हवा में लेविटेट करके पास लैंड करता है। व्हीकल के अंदर होते हैं डॉ, होंडा और उनका असिस्टेंट। वो दोनों क्रिमिनल्स को अपने काम के लिए लेने आए हैं। डॉक्टर उन्हें ऑफर करता है मार्स कॉलोनाइजेशन मिशन ज्वाइन करने का। कोमाची और नानाओ को मार्स के सरफेस पर जाकर कॉकरोच कॉलोनीज को एरेडिकेट करना होगा, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर वादा करता है कि अगर वो पार्टिसिपेट करें तो उनके क्राइम्स पार्डन कर दिए जाएंगे। दोनों ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। कट टू 2 साल बाद। कोमाची और नानाओ अब ट्रेंड है और एक स्पेसशिप BUGS-2 में मार्स की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ और भी क्रिमिनल्स हैं। नानाओ हमेशा डाउट करती है कि ये टीम कंपेटेंट है या नहीं, क्योंकि मोस्टली सब ठग्स और क्रिमिनल्स ही हैं। जब वो कोमाची से इस बारे में बात कर रही होती है, तभी शिप की कैप्टन केसुके डोजिमा अनाउंस करती है कि अब वो लोग मार्स की सरफेस पर लैंड करने वाले हैं। कैप्टन सबको लैंडिंग के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देती है। जैसे ही शिप लैंड होती है, वो लोग देखते हैं कि मार्स अब पहले जैसा रेड नहीं रहा। पूरा सरफेस ग्रीन मॉस से कवर्ड है, बिल्कुल अर्थ जैसा। लेफ्टिनेंट मीना एक डिवाइस लॉन्च करती है जो हवा में केमिकल्स रिलीज करके कॉकरोचेस को मारने वाला है। उसके बाद कैप्टन ऑर्डर देती है कि सब लोग 2-2 के ग्रुप्स में स्प्रेड हो जाएं और चेक करें कि एरेडिकेशन काम कर रहा है या नहीं। प्लान होता है कि सबको 3 घंटे बाद वापस मिलना है। ग्रुप की एक मेंबर असुका को याकुजा के साथ पेयर किया जाता है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचरो के साथ ही रहना चाहती है। कैप्टन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए असुका की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी ड्रोन्स को एक पुराना शिप लोकेट होता है BUGS-1, जो 10 साल पहले भेजा गया था। डोजिमा डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है कि अब फर्स्ट कांटेक्ट के लिए रेडी है। डॉक्टर खुशी से जंप करने लगता है, एक्साइटेड अबाउट मिशन रिजल्ट्स। ग्रुप्स मार्स की सरफेस पर निकल पड़ते हैं और डेड कॉकरोचेस सर्च करते हैं, लेकिन जेन और मारिया को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मॉस पर एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। और तभी उनके सामने आ जाते हैं 3 अजीब क्रिएचर्स। वो लोग तुरंत एक रॉक के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें बताया ही नहीं गया था कि यहाँ इतने बड़े क्रिएचर्स भी हैं, ह्यूमन साइज कॉकरोचेस, जिनके हाथों में क्लब्स जैसे वेपन्स होते हैं। उधर कोमाची और नानाओ भी सर्च करते हुए एक क्रिएचर से टकरा जाते हैं। कोमाची फैसिनेट होकर उसे वेव करता है, लेकिन क्रिएचर तुरंत नानाओ पर अटैक करके उसका गला तोड़ देता है। वो फ्लैश की तरह डिस्पियर हो जाता है और नानाओ की डेड बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है। कोमाची उसे अपनी बाहों में पकड़ के शॉक में रह जाता है। तभी जेन की टीम आ जाती है और कोमाची को अपने एनकाउंटर के बारे में बताती है। उन क्रिएचर्स ने असुका को भी मार दिया है। सब लोग शिप की तरफ भागते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी उन्हें शॉक लगता है जब पता चलता है कि कैप्टन को पहले से ही क्रिएचर्स के बारे में सब कुछ मालूम था। डॉक्टर ने ही ऑर्डर दिया था कि टीम को सच बताया न जाए। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि जो कॉकरोचेस 500 साल पहले भेजे गए थे, वो मार्स के रेडिएशन की वजह से सुपर फास्ट इवॉल्व हो गए और अब इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स बन चुके हैं। तभी डॉक्टर एक होलोग्राम के रूप में टीम के सामने अपीयर होता है और उन्हें एश्योर करता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बहुत टाइम से इस मोमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। उसने हर मेंबर के लिए स्पेशल इंजेक्शंस रेडी किए हैं जो उन्हें अलग अलग इंसेक्ट्स की सुपर पावर्स देंगे। ये ड्रग उनके डीएनए को इंसेक्ट के डीएनए के साथ कॉम्बाइन करके उन्हें नई एबिलिटीज देगा। इन पावर्स का यूज करके वो इवॉल्व कॉकरोचेस से फाइट कर पाएंगे। लेकिन मेंबर फाइट नहीं करना चाहते, उन्हें बस मिशन अबॉर्ट करके तुरंत अर्थ वापस जाना है। तभी उनका स्पेसशिप कॉकरोचेस से सराउंड हो जाता है। टीम का एक ब्रेव मेंबर गॉडली वॉलंटियर करता है कि वो कॉकरोचेस को डिस्ट्रैक्ट करेगा जब तक बाकी लोग क्राफ्ट रिस्टार्ट करते हैं। वो बाहर निकलता है और डॉक्टर का दिया केमिकल इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन के तुरंत बाद उसके बॉडी के अंदर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है और वो ह्यूमन और ग्राउंड बीटल का हाइब्रिड बन जाता है। अब ली के पास पावर आ जाती है फ्लेम शूट करने की, बिल्कुल बीटल की तरह। अपनी न्यू पावर से ली कॉकरोचेस से फाइट करता है, जो उतने ही पावरफुल लग रहे होते हैं जितना वो खुद। वो अपने हैंड से फायर शूट करता है। फ्लेम्स की फोर्स क्रिएचर्स को पीछे ढकेलती है और उन्हें जला देती है। लेकिन जैसे ही फायर खत्म होती है, दिखता है कि कॉकरोचेस का सिर्फ एक्सोस्केलेटन बर्न हुआ है। एक कॉकरोच तुरंत उसके पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी एक और कॉकरोच स्पेसशिप से चिपक जाता है और उसके विंडोज तोड़ के अंदर घुस जाता है। वो तुरंत 2 मेंबर को किल कर देता है और बाकी सब अपनी जान के लिए डर जाते हैं। कैप्टन जल्दी से ड्रग इंजेक्ट करता है और इवॉल्व होने लगता है। उसका डीएनए बुलेट एंड्स के साथ मिक्स होता है, जो अपने वेट से 100 टाइम्स ज्यादा उठा सकते हैं। कैप्टन इजिली कॉकरोच को फ्लोर पर स्मैश करके मार देता है। टीम सेलिब्रेट करती है, लेकिन उनकी खुशी जल्दी खत्म हो जाती है जब राडार पर एक क्राउड ऑफ कॉकरोचेस उनके शिप की तरफ आता दिखाई देता है। सबको समझ आ जाता है कि वो सबको फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिसाइड होता है कि तुरंत टेक ऑफ करके अर्थ वापस जाना होगा। लेकिन जब लेफ्टिनेंट इंजन स्टार्ट करता है तो सिस्टम मल फंक्शन हो जाता है और शिप शट डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर शिप सबोटाज किया है।
कैप्टन तुरंत एक प्लान बनाता है। वो चाहता है कि टीम ब्यूजीएस एक शिप के पास जाकर जरूरी पार्ट्स ले आए ताकि ब्यूजीएस 2 फिक्स किया जा सके जब तक वो कॉकरोचेस से फाइट करेगा। सब एग्री कर लेते हैं, लेकिन इचिरो इंसिस्ट करता है कि वो कैप्टन के साथ रहना चाहता है। कोमाची दूसरे शिप के लिए निकलने से पहले नानाओ की डेड बॉडी देखने आता है। उसे लगता है उसके माउथ से कुछ अजीब स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। अब टीम मार्स रोवर में निकलती है, जिसे एक कॉकरोच होड़ क्रॉस करना पड़ेगा। तभी एक मेंबर तेजुका हेल्प ऑफर करता है। वो खुद को ड्रग इंजेक्ट करता है और इवॉल्व होकर मैकले बग बन जाता है, जिसके पास पावर है हाई स्पीड फ्लेमिंग गैस प्रोजेक्टाइल शूट करने की। अपनी पावर्स का यूज करके वो मार्स रोवर को प्रोपेल करता है और उन्हें कॉकरोच क्राउड के बीच से निकाल देता है। तभी कैप्टन शिप के अंदर कॉकरोचेस से फुल पावर में फाइट कर रहा होता है, लेकिन और ज्यादा क्रिएचर्स अंदर घुसते ही जा रहे होते हैं। वो जल्दी से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और पूरा ऑक्सीजन वैक्यूम कर देता है ताकि कॉकरोचेस सफोकेशन से मर जाए। प्लान काम करता है और धीरे धीरे सब कॉकरोचेस बेहोश होने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कैप्टन को भी अफेक्ट करती है, जिससे वो और इचिरो दोनों ग्राउंड पर गिर जाते हैं। उसी वक्त रोवर में बैठा ग्रुप कुछ ह्यूज आता देख लेता है। क्लियर लुक मिलते ही वो शॉक हो जाते हैं। सामने आ रही होती है एक मैसिव वेव मिलियंस ऑफ कॉकरोचेस की। सुका फिर भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी फुल पावर यूज करके रोवर को प्रोपेल करता है और क्रिएचर्स को तोड़ता फोड़ता हुआ दूसरे साइड सेफली लैंड करा देता है। ग्रुप रिलीफ में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्दी ही एक और वेव सामने आ जाती है, पहले से भी बड़ी और भी मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स के साथ। सुका अकेला हैंडल नहीं कर पाता, तो मारिया और ओसाको भी अपने इंजेक्शंस लेकर हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तीनों मिलकर फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोवर फ्लिप हो जाता है और जमीन पर जोर से क्रैश करता है। बाहर वाले मेंबर ग्राउंड पर गिर जाते हैं और जो अंदर बैठे होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। रोवर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और मेंबर को डायरेक्टली ब्यूजिस एक शिप तक ले आता है। सुका, मारिया और ओसाकू होड़ से फाइट करते हुए आखिर में मर जाते हैं। रोवर के अंदर वाले जब होश में आते हैं तो वो ऑलरेडी ब्यूजीएस 1 पर होते हैं। सब अंदर एंटर करते हैं और 2 मेंबर एंट्रेंस गार्ड करते हैं। मीना शिप का डायग्नोस्टिक रन करती है और पता लगता है कि ये शिप डायरेक्टली अर्थ पर किसी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तभी गनशॉट्स की आवाज आती है। सब बाहर भागते हैं। दोनों गार्ड्स मर चुके होते हैं। कॉकरोचेस ने ब्यूजीएस के वेपन्स हाथ में ले लिए होते हैं और उनसे फाइट कर रहे होते हैं। कोमाची तुरंत इंजेक्शन लगाता है और एक मैसिव हॉर्नेट में म्यूटेट हो जाता है। उसके नए पावर्स के साथ वो कॉकरोचेस के बॉडी में इजिली होल्स पंच करके उन्हें मार देता है। जेन भी इंजेक्शन यूज करती है और डेजर्ट लोकेस्ट बन जाती है, जो 90 फ्लोर्स तक जंप कर सकती है। मीना प्राइम मैंटिस में ट्रांसफॉर्म होती है, जो कॉकरोचेस को इजिली पीसेस में स्लैश कर देती है। टीम तेजी से फाइट करके सब कॉकरोचेस को खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के कॉल पर। फोन उठाता है एक कॉकरोच जो मार्स पर होता है, लेकिन ये कॉकरोच अलग है। वो जापानी बोल सकता है और डायरेक्टली डॉक्टर से कम्युनिकेट करता है। डॉक्टर उसे वार्न करता है कि कोमाची से दूर रहे, क्योंकि वनस वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाएगा। कॉल एंड होते ही कॉकरोच ब्यूजीएस 2 के अंदर जाता है और ऑक्सीजन वापस सर्कुलेट करता है। तभी उसके बॉडी के बीच से एक ट्रांसफॉर्म्ड असुका बाहर निकल आती है। टीम सोच रही थी कि वो मर गई है, लेकिन असली में वो डॉक्टर के साइड में थी फ्रॉम द बिगिनिंग। इंजेक्शन के बाद उसका स्पेशल पावर था कॉकरोचेस के माइंड कंट्रोल करना, बिल्कुल एमराल्ड कॉकरोच वास की तरह। उसने इंसेक्ट्स को मैनिपुलेट करके एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था और सरवाइव कर गई थी। फिर वो कैप्टन को मार देती है और इचिरो के बॉडी में वाटर डालती है। पता चलता है इचिरो भी शुरू से प्लान का हिस्सा था। उसका बॉडी म्यूटेट होकर एशियन कोरोनोमाइट बन गया था, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है और सिर्फ पानी से रिएक्टिवेट होता है। डॉक्टर ने दोनों को एक मिशन दिया था, कॉकरोच एग वापस अर्थ ले आना, ताकि जापानी गवर्नमेंट उन्हें ब्रीड करके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बना सके। यही उनका प्राइम मिशन था और कॉकरोच एलिमिनेट करना बस एक डिकॉय प्लान। इचिरो और असुका एग के साथ शिप उड़ा लेते हैं, लेकिन मिडवे में ही एग हैच होना शुरू हो जाता है और उससे निकलते हैं 2 इवॉल्व्ड कॉकरोचेस। असुका उन्हें अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करता। ये क्रिएचर्स और भी ज्यादा इवॉल्व होते हैं, इसलिए सबसे पावरफुल निकलते हैं। वो असुका को मार देते हैं और अपनी ट्राइब को हेल्प के लिए बुला लेते हैं। सरफेस पर मौजूद कॉकरोचेस कॉल सुनते ही अपने विंग्स फ्लैप करके शिप की तरफ उड़ने लगते हैं। जैसे ही एक बड़ा स्वार्म शिप पर चिपकता है, वो मल फंक्शन होने लगता है और ब्यूजीएस 1 के पास क्रैश हो जाता है। इवॉल्व कॉकरोचेस शिप से बाहर आके दूसरे कॉकरोचेस को ऑर्डर देते हैं कि कोमाची और उसके ग्रुप पर अटैक करें। कोमाची तुरंत अपना दूसरा डोज इंजेक्ट करता है और अपनी इवोल्यूशन फास्ट कर लेता है। नॉर्मल कॉकरोचेस को फाइट करना उतना टफ नहीं होता, लेकिन इवॉल्व वाले इजिली डिफीट नहीं होते। उनमें से एक मीना का आर्म तोड़कर उसे मार देता है। तब जिन भी सेकंड डोज इंजेक्ट करता है और कोमाची थर्ड डोज पर होता है। दोनों की हाइटन पावर से वो और कॉकरोचेस मार देते हैं, लेकिन क्रिएचर्स पीछे हटने का नाम नहीं लेते। जिन फिर से इंजेक्शन लगाता है और इस बार उसके विंग्स निकल आते हैं। अब कॉकरोचेस भी स्काई में उड़कर उससे फाइट करते हैं। वो दोनों पर वेव्स में अटैक करते हैं और उनकी मैसिव नंबर्स के चलते फाइट खत्म ही नहीं होती। आखिर जिन समझता है कि उन्हें जीतने के लिए इवॉल्व लीडर्स को खत्म करना होगा। वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स इंजेक्ट करता है, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल हो जाता है।
फिर वो एक लीडर को इतनी पावर से किक करता है कि उसका हेड उड़ जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई पावर बची नहीं होती और वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाता। कोमाची उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा लीडर उसे इजीली डिफीट कर देता है। जैसे ही वो दोनों को मारने लगता है, एक ग्लोइंग क्रिएचर हवा में उड़ता हुआ आता है। वो हर तरफ ग्लोइंग डस्ट स्प्रेड करता है और सब उसे शॉक में देखते हैं। वो फ्लाइंग क्रिएचर नानाओ होती है, जो अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो गई है। कोमाची उसके पास उड़ता है, लेकिन तभी एक कॉकरोच उस पर फायर कर देता है। लेकिन नानाओ का डस्ट असल में टाइनी एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो एक चैन एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं और सारे कॉकरोचेस को खत्म कर देते हैं। एक्सप्लोजन से पहले जिन कोमाची को बचा लेता है, लेकिन नानाओ खुद ब्लास्ट में मर जाती है। कुछ देर बाद कोमाची होश में आता है और देखता है कि जिन पूरी तरह एक इंसेक्ट बन चुका है। जिन उसे बोलता है कि वो अर्थ वापस चले जाए, क्योंकि अब ये उसका नया लाइफ है। कोमाची एग्री करता है और शिप की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने लगता है, उसे दिखाई देता है कि लीडर अभी भी जिंदा है। कोमाची उसे एक पंच मारकर गिरा देता है, लेकिन दया दिखाते हुए उसका लाइफ स्पेयर कर देता है। शिप के अंदर उसे इचिरो जिंदा मिलता है। इचिरो उसकी जान बचाता है एक कॉकरोच को शूट करके, जो उसके पीछे छुपा होता है। दोनों मिलकर एस्केप पॉड लॉन्च करते हैं और कॉकरोचेस उन्हें देखते हुए वो अर्थ की तरफ फ्लाई कर जाते हैं। अर्थ पर डॉक्टर नोटिस करता है कि इचिरो ने उनके सिस्टम को हैक करके पूरा एनकाउंटर लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया है। डॉक्टर का असिस्टेंट पैनिक हो जाता है, क्योंकि अब जापानी गवर्नमेंट का सीक्रेट पूरा दुनिया के सामने रिवील हो रहा होता है। लेकिन डॉक्टर कैल्म रहता है और बोलता है कि वो ब्यूजीएस का डेटा बाकी गवर्नमेंट्स को बेच देगा जो खरीदने के लिए रेडी है। असिस्टेंट अपनी गन डॉक्टर पर पॉइंट करता है, क्योंकि असल में वो जापानी गवर्नमेंट का स्पाई होती है। लेकिन डॉक्टर ऑलरेडी रेडी होता है। वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर से बुलेट डॉज करता है और असिस्टेंट को लैब के अंदर रखे पॉइजन से मार देता है। स्पेसशिप में इचिरो कसम खाता है कि मिशन के पीछे इन्वॉल्व सबको एक्सपोज करेगा। जब कोमाची से पूछा जाता है कि अर्थ वापस आके वो क्या करेगा, तो वो बोलता है कि सब मरने वालों की याद में टॉम बनाएगा और फिर मार्स दोबारा लौट आएगा। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके चैनल सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।